मूँछों को तराशना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूँछों को तराशते थे और फरमाया करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ऐसा ही किया करते थे। इस हदीस के अंदर फ़कत इतना है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मूँछों को तराशा करते थे। तराशने का मतलब मूंडना या छोटा करना, काटना। लेकिन इसमें दाढ़ी को तराशने का या काटने का तज़किरा नहीं है, बल्कि दाढ़ी का तज़किरा है ही नहीं इस हदीस में। पता ये लगा कि फ़कत मूँछों को तराशने का यानी काटने का हुक्म है, दाढ़ी को तराशने या काटने का हुक्म नहीं। मौजूदा हमारे इस तरक्की याफ्ता दौर में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल शरीयत के उल्टा चल रहे हैं। आप देखेंगे मार्केट में है ऐसे लोग अवेलेबल हैं कि जो दाढ़ी को तराशते हैं, मूँछों को छोड़ते हैं, बहुत मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके दाढ़ी तो होती नहीं लेकिन मूँछें रखते हैं। अब ये समझ में हमें आज तक नहीं आ पाया है कि आखिरकार जब वो दाढ़ी को नहीं रख पाते हैं तो मूँछों को क्यों रखते हैं। बाज़ लोगों से पूछने की कोशिश की जो इस तरह की हरकत करते हैं कि जब दाढ़ी साफ़ करते हो मूँछें भी साफ़ कर दो, तो कहते हैं ज़रा मालूम हो जाता है कि मर्द हैं, कि मर्दानगी की पहचान है मूँछों को रखना। कमाल है। अल्लाह का नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दाढ़ी को मर्दानगी की अलामत बतला रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं, दाढ़ी मर्दानगी की अलामत नहीं, मूँछें मर्दानगी की अलामत है। कमाल है। हम कितना बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। गोया कि हमने ये ठान ली है बाज़ अहबाब ने कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी अकल कहे वो ठीक है। यही इसीलिए तो हम कर रहे हैं। अगर हमने 100% हम चाहे कितने ही ऐलान करें कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमें यकीन है, हम मानने को के लिए तैयार नहीं। वजह इसलिए कि अगर आदमी को किसी चीज़ के ऊपर यकीन हो तो अमल क्यों नहीं करता। मुझे अगर ये पता हो कि आज मैं फला जगह काम पर जाऊंगा, 2 मंजिलें मेरे पास हैं, वहां भी मुझे काम करने जाना है, वहां भी मुझे काम करने जाना है, लेकिन वहां मुझे रुपए 1000 मिलेंगे, वहां रुपए 2500 मिलेंगे। फैसला करें हम सब कि हम कहाँ का इख्तियार करेंगे, कौन सा रास्ता चुनेंगे। हम तो 2500 वाला चुनेंगे, क्यों? हमें यकीन है कि वहां हमें फायदा ज्यादा होगा। अगर हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रास्ता हमें मालूम है, एक रास्ता हमें वो मालूम है जो हमारी अकल कहती है, या शैतानी रास्ता, तो शरीयत ने बतलाया कि तुम्हारी अकल पर चलने वाले रास्ते में फायदा नहीं है। हो सकता है वक्ती फायदा हो लेकिन दायमी फायदा नहीं। दायमी फायदा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्म में है। तो अब अंदाजा कीजिए हमारी अकल क्या कहती है। होना तो ये चाहिए उसूल के मुताबिक कि हमारी अकल ये कहती कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हैं, आपके बताए हुए, लेकिन नहीं, हम चलते हैं दूसरे रास्ते पर। तो अब जरा हम अपनी अकल पर जोर डालें कि यह हमारी कामयाबी है, हमारी समझदारी है, हमारी बेवकूफ़ी है। ये तो अकली एतबार से भी बेवकूफ़ी है, जिसे हम बेवकूफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि इसमें हमारी अनानियत को सुकून मिलता है, इसमें हमारी ख्वाहिशान नफसानी को सुकून मिलता है, जहां हम अपनी मर्जी से चलें। और कमाल तो ये है कि मौजूदा ज़माने में दीन ख्वाहिशात पर चलने का नाम रह गया। ये जो लोग कहते हैं कि दीन पर चल रहा है फला आदमी फला आदमी फला आदमी, गलत कहते हैं। किसी को अगर दीन पर चलने के लिए जांचना हो कि वो आदमी कितना दीन पर चल रहा है, उसके मुंह पर खड़े होकर उसे 4 गालियां देकर देखो, पता लग जाएगा कितना दीन पर चलता है। अगर वो गाली सह जाए तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा है कि जैसे अल्लाह के नबी ने गालियां सही है, ये भी अपनी ज़ात के लिए गाली वो बर्दाश्त कर रहा है। या फिर उसके सामने इस्लाम की बुराई करके देखो, अगर वो इस्लाम की बुराई सुनकर आग बबूला हो जाता है तो पता लग जाएगा ये शरीयत पर अमल कर रहा है, क्योंकि इसे
शरीयत की बुराई पसंद नहीं, यह है उसको परखने का पैमाना। बहरहाल ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मूंछों को तराशने का हुक्म दिया है, दाढ़ी को तराशने का नहीं। और आपको यहाँ तिब्बी एक नुस्खा भी बतलाते चले, दाढ़ी जो लोग काटते हैं वो समझ लें, अतिब्बा यानी डॉक्टरों ने लिखा है, मेरी बात पर यकीन ना हो मालूम कर लें कि जो लोग दाढ़ी को काटते हैं वो मर्दानगी के एतबार से जल्दी हाथ धो बैठते हैं, ये लिखा है। क्योंकि यहाँ ये जो ये रग होती है, अतिब्बा लिखते हैं, यहाँ एक नस होती है जो मर्दानगी के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं की रग का कनेक्शन कहीं रखा है, ये उसका अजीब निज़ाम है। तो यहाँ जब उस तरह चलता है, उलमा हमारे असातिज़ा बताया करते थे, फिर हमने बाद में पढ़ा कि जब यहाँ बार बार उस तरह चलता है तो वो रग जो है कमज़ोर होती है, और जब ये दाढ़ी बाकायदा बाकी रहती है तो उस पर असर नहीं पड़ता, उस नस को छीला नहीं जाता, जिसकी वजह से आदमी मर्दानगी में भी ताकतवर रहता है। इसलिए ये तिब्बी एतबार से भी नुकसानदेह है और शरीयत के एतबार से भी नुकसानदेह है। इसलिए दाढ़ी रखना चाहिए और मूंछों को तराशना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।